Okay. Chapter name is Force and Energy. Okay. Chapter name is Force and Energy. Force का मतलब आपको पता ही है. फोर्स मतलब क्या होता है. अपन किसी भी चीज को पुल या पुश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं. फोर्स. ठीक है. अपन ने अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींचा तो वो भी क्या होगा. फोर्स. है ना. और अपन ने किसी चीज को पुल करा. ठीक है. अपनी अपनों से दूर करा. ठीक है. अपन कहते हैं ना जैसे आप फ्रेंड क्या करते हैं. पुश करते हैं आपको. ठीक है. धक्का मारते हैं ना तो वो भी क्या होता है. फोर्स. और नेक्स्ट क्या है. एनर्जी. नेक्स्ट क्या है. एनर्जी. एनर्जी भी आपको पता है. एनर्जी मतलब कि कोई भी अपनों को वर्क करना है तो उसके लिए क्या चाहिए रहती है. एनर्जी. किसी भी वर्क को करने के लिए जो एबिलिटी की नीड होती है उसे क्या कहते हैं. एनर्जी. ठीक है. इस चैप्टर में अपनों को क्या क्या पढ़ना है. इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, एनर्जी और सिंपल मशीन्स. ठीक है. ये 4 पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में अपन को पढ़ने हैं. Let's get started. Force and energy are the terms that we often use in our daily lives. फोर्स और एनर्जी क्या है. एक नॉर्मल वर्ड्स हो गए हैं जो अपन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. एनर्जी आपको डेली जैसे आप स्टडी करते हो. ठीक है. स्टडी करते हो या फिर प्ले करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको. एनर्जी. है ना. फोर्स किसी भी चीज को उठाना, किसी भी चीज को धक्का मारना. ठीक है. जैसे आपने पेंसिल जैसे राइटिंग कुछ लिखते हो आप तो वो भी क्या कर रहे हो आप. फोर्स लगा रहे हो. ठीक है. टू फाइंड आउट हाउ मच वी नो अबाउट फोर्स एंड एनर्जी लेट अस डू दिस शॉर्ट एक्सरसाइज. ठीक है. ये एक फोटो दे रखा है आप लोग को. ये आप लोग को फिल करना है. Look at the picture given below. Fill in the blanks using the correct options. लास्ट ईयर आपके एक चैप्टर था साइंस में, चैप्टर नंबर 7, इसी नेम से फोर्स और एनर्जी. ठीक है ना. तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट आपको कंप्लीट करना है ये. इन अ वॉलीबॉल गेम द बॉल हिट बाय द प्लेयर्स इनिशियली गोज अप but always comes down due to dash force. एक वॉलीबॉल गेम में किसी प्लेयर ने क्या करा. बॉल को हिट करा. ठीक है. तो वो कहां पर जाएगी. पहले तो ऊपर जाएगी. है ना. और फिर थोड़ी देर बाद उसको कहाँ आना होगा. वापस नीचे ही आना होगा. है ना. वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हवा में ही रह जाएगी. उसका क्या रीजन है. उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है. ग्रेविटेशनल. जो ग्रेविटी वाला फोर्स रहता है ना. अर्थ क्या करती है. हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है ना. अपनी तरफ खींचती है. वो कौन सा फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट दिस. Second, the referee on the side uses dash energy from his whistle to control the game. अब यहाँ पर एक रेफरी बैठा हुआ है. आपको खड़ा हुआ दिख रहा है. ठीक है. इस पिक्चर में तो जो ये विसल मतलब पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा है किसकी हेल्प से. विसल की हेल्प से. है ना. तो विसल में से कौन सी एनर्जी निकल रही है. दैट इज साउंड एनर्जी. है ना. दो ऑप्शन दे रखे हैं साउंड और हीट. कौन सी एनर्जी निकल रही है. साउंड एनर्जी. नेक्स्ट. सिंस द गेम इज मोस्टली प्लेड आउट इंडोर्स द स्टेडियम नीड्स टू बी सफिशिएंटली लिट. द फ्लड लाइट्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डैश एनर्जी. अब ये गेम कहां पर हो रहा है. इंडोर हो रहा है ना. मतलब एक क्लोज जगह पे हो रहा है.
पैक जगह पे हो रहा है ना, पैक प्लेस है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए, लाइट की नीड होती है ना, मतलब हर जगह रोशनी होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी एनर्जी लगेगी, लाइट एनर्जी, है ना। यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई रहती है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, लाइट एनर्जी। ये कंप्लीट कर लो जल्दी से। कंप्लीट ना। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। You have learned in class third that push or pull are the actions that make objects move. For example, a block pulling a cart, a man pushing a bike, a boy lifting his school bag, and a girl kicking a ball. आपने थर्ड में पढ़ा है, फोर्थ में पढ़ा है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को मूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो पुश या फिर पुल, ठीक है। किसी भी चीज को मूव करना है ना, तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, पुश या फिर पुल करना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल, ए बुलॉक पुलिंग अ कार्ट, जो एक क्या कहते हैं, बैलगाड़ी होती है ना, उसमें जो बैल होता है वो क्या करता है, वो जो पीछे लकड़ी की गाड़ी होती है उसको क्या करता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है वो, है ना। ए मैन पुशिंग अ बाइक, एक मैन क्या कर रहा है, गाड़ी को पुश कर रहा है, मतलब धक्का मार रहा है। अ बॉय लिफ्टिंग हिज स्कूल बैग, एक बॉय क्या कर रहा है, अपने बैग को उठा रहा है ना। और एक गर्ल क्या कर रही है, एक बॉल को किक कर रही है। तो ये सारे में क्या यूज हुआ, पुश और पुल, ठीक है। इन ऑल दिस cases, what makes the move, what makes the object move, इन सब केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कैसे कर रहे हैं, है ना। इट इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से कर रहे हैं, पुश और पुल, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल लगता है तो उससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है ना। आप भी कुछ करते हो, जैसे पेंसिल आपने लिफ्ट करी तो वो भी क्या है, पुश या फिर पुल, है ना। Force is defined as a push or a pull applied on an object. ये इस डेफिनेशन को, बेटा वॉइस इज नॉट नॉट क्लियर, मैत्री प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो पहले। इस पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। Force is defined as a push or a pull applied on an object, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 226। अब आ रही है आवाज, चलो इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। फोर्स का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने पुश या फिर पुल लगाया है तो उसे क्या कहेंगे, फोर्स, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द इफेक्ट्स दैट फोर्स कैन प्रोड्यूस। अब अपन फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उससे क्या इफेक्ट होता है ना। ये टॉपिक है अगला ही, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या आपको क्या लगता है, क्या क्या इफेक्ट्स होने चाहिए, है ना। वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, है ना, उस ऑब्जेक्ट को अपन रोक सकते हैं, है ना। ये सारे इफेक्ट्स ही होते हैं, पढ़ते चलो। फर्स्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, कैसे,
ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव। एक फोर्स क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसे नॉर्मल पड़ा हुआ है ना, कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो ना तो मूव कर सकता है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब एक जगह फिक्स वो पड़ा हुआ है ना। तो उस ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से। ऑल्सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव फास्टर if the force is applied in the same direction in which the object is moving। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं कि एक फोर्स अगर अपन लगा रहे हैं तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, उसको तेज चला सकते हैं, ठीक है। जैसे आप साइकिल हाथ से चलाते हो, ठीक है, साइकिल नॉर्मल एक डायरेक्शन में मूव कर रही, तो आपने थोड़ा फोर्स लगाया, उस साइकिल को थोड़ा तेज कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो अगर अपन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन ये टूल ले जा रहा है ना, इसमें कुछ सॉइल भरी हुई है, तो इसको ले जा रहा है ये, ठीक है। अब ये चाहे तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकता है। कैसे, इसने थोड़ा फोर्स लगाया है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इसने थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, ज्यादा तेज मूव करने लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल टू मेक इट मूव। एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, एक बॉल को किक करता है ताकि वो मूव कर सके, है ना। प्लेयर को पास करने के लिए या फिर गोल करने के लिए वो क्या करते हैं, पुश फोर्स लगाते हैं, है ना, बॉल को किक करते हैं। ओके, ए बॉय पुशेस अ कार्ट टू मेक इट मूव फॉरवर्ड। इस डायग्राम में देखो आप, ये बॉय क्या कर रहा है, इस कार्ट को, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, पुश कर रहा है ताकि ये मूव कर सके। नेक्स्ट, एक तो हो गया फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, इसको अंडरलाइन करो। फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट समझ में आया, प्रॉपरली सुनना है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप एन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। कैसे, पढ़ते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लो। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, पढ़े। ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्लो इट डाउन और स्टॉप इट कंप्लीटली, ना। एक फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है ना, या फिर उसको पूरा कंप्लीटली रोक सकता है। इस एग्जांपल में देखो, इस पिक्चर में ये कीपर क्या कर रहा है, इसने फोर्स लगाया, है ना, तो इस बॉल को क्या करा, या तो वो रोकेगा या फिर स्लो कर सकता है, ठीक है। इस कीपर ने क्या करा, इस बॉल को अपने हैंड्स की हेल्प से रोक लिया, तो इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये बॉल क्या हुआ, रुक गई, है ना। if it is applied in the direction opposite to the direction of motion, ठीक है। ये बॉल की डायरेक्शन क्या थी, इस पर्सन के सामने, है ना, मतलब ये बॉल यहां से आ रही थी और ये पर्सन यहां पर खड़ा होता, तो इसने क्या करा, अपने हैंड्स यूज करे और इस बॉल को क्या करा, स्टॉप कर लिया।
फॉर एग्जाम्पल, अ गोलकीपर uses his hands to stop a football from rolling into the net. यही एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि जो गोलकीपर होता है वो अपने हैंड्स का यूज करके फुटबॉल को क्या करता है, रोक देता है। क्लियर? तो सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अंडरलाइन दिस, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मतलब वो आपके सामने आ रही है तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, है ना? कैसे? A force acting on a moving object from an angle can change the direction in which the object is moving. Now, a force क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट अ बैट्समैन हिट अ मूविंग बॉल विथ सच फोर्स दैट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्रिकेट में क्या एग्जाम्पल दे रखा है इधर कि क्रिकेट में क्या करते हैं, बैट्समैन एक मूविंग बॉल, एक बॉलर बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन ने क्या करा, जहां पर उसको गैप मिली उसने वहां पर बॉल को हिट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इससे क्या हुआ, उसने फोर्स लगाया बैट्समैन ने और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। फुटबॉल में भी यही होता है, अगर कीपर के पास बॉल आ रही है ना, उसने गोल को रोका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने हैंड्स को यूज करेगा, है ना, और बॉल को किसी ऐसी जगह थ्रो कर देगा या फिर किक कर देगा कि वो मतलब अपने प्लेयर के पास थ्रो करेगा, तो उसने क्या करा, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी समझ में आया, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप। अपन ने फोर्स लगाया तो अपन क्या करेंगे, उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हम हर चीज को चेंज कर दें। ठीक है, अब कैसे, पहले ये पढ़ते हैं फिर अपन समझते। हैव यू एवर नीडेड डफ और मेड चपातीस? आपने कभी आटा गूंदा है ना, या फिर आपने चपातीस बनाई है? बॉयज ने तो नहीं बनाई होगी, गर्ल्स ने कभी ट्राई किया होगा। Notice how a rolling pin make a ball of duff flat and round when you apply force, है ना? वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, another example is to squeeze a sponge and see how its shape changes। अब शेप चेंज कैसे हो गया, ये स्पंज है, ठीक है, इस डायग्राम में ये क्या है, एक स्पंज है ना, इसमें आपने क्या करा, फोर्स लगाया तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, ये पूरा शेप चेंज हो गया, पहले स्क्वायर शेप का था, अब कुछ और ही शेप बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप क्या करो, हर चीज फोर्स लगा के हर चीज को चेंज कर दो। कैसे? जैसे आपने अपनी हैंड्स की हेल्प से जो ब्रिक होती है, ईंट होती है ना, उसको आपने क्या करा, प्रेस करा, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा,
जरूरी नहीं है कि वो क्या होगी, प्रेस हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। स्क्वीज मतलब बेटा दबाना, ठीक है। आप जो प्लास्टिक की बोतल आती है उसको क्या करते हो, स्क्वीज करते हो ना, है ना। सॉस की बोतल जो आती है, प्लास्टिक की जो सॉस की बोतल आती है ना, आप कभी रेस्टोरेंट में मतलब कुछ भी ईट करने जाते हो रेस्टोरेंट में, तो वहां पर सॉस की बोतल रखी हुई रहती है, तो उसको आप क्या करते हो, स्क्वीज करते हो सॉस निकालने के लिए, तो उसको ही कहते हैं अपन स्क्वीज, दबाना, ठीक है ना। नीडेड मतलब आटा गूंदना बेटा, गूंदना। आटा किसे गूंद आटा गूंदते हो आप, कभी आटा गूंदा है कभी, नहीं गूंदा होगा अभी तक तो, अभी तक तो नहीं गूंदा होगा ना बेटा। आटा गूंदने को ही क्या कहते हैं, नीडेड, नीड, है ना, नीड कहते हैं। ओके, हाँ तो अब अपन पूछते हैं अ, उदित, उदित, आवाज आ रही है यस सर। बेटा। चारों इफेक्ट्स को एक बार समझा दो शॉर्ट में बिल्कुल, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। सर फोर्स जिससे अपन किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर के अंदर साइकिल बनी हुई है, उसको अगर अपन इस पिक्चर के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसको अगर अपन पुश कर रहे हैं, तो वो अपन चाहे तो उसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फोर्स फोर्स स्टॉप फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे इस पिक्चर में एक पर्सन है जिसने उसको बॉल को जो है स्टॉप करा या फिर उसको स्लो करा। और फिर थर्ड, force can change the direction of a moving object. एक जो यहाँ पे बैट्समैन बेटा बैटमैन वहां है, उसने एक पिक्चर देख के क्यों बोल रहे हो आप, तो समझाओ ना क्या मतलब क्या है, लाइन का क्या मतलब हुआ। बेटा सुन ही नहीं रहे अपन, मैं आपको इतनी बार बोल रहा हूँ कि सुनना है आप लोग, इन पॉइंट्स को क्यों अंडरलाइन करा है? ताकि आपको लर्न ही हो जाए। कोई भी पूछे आपसे कभी भी कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये चारों पॉइंट्स तो लर्न हो जाने चाहिए। हम्म। सर ये खाली पहला पॉइंट नहीं हुआ। फोर्थ वाला बताओ चलो। एक फोर्स जिससे अपन जैसे किसी भी चीज को जो है अपन शेप किसी भी शेप में जो है चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर वो अपन एक ब्रिक लेंगे उसको नहीं कर सकते हैं, हार्ड चीज को नहीं कर सकते और सॉफ्ट को कर सकते हैं। बेटा हार्ट को भी कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना अपन हैंड से यूज करेंगे। ब्रिक टाइप से, हाँ तो ब्रेक को अपन किसी और चीज से तोड़ जिससे सकते हैं। हार्ड ब्रिक होते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट का मतलब है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने बॉल, फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को, क्रिकेट खेल रहे हो आप, आपने थ्रो मतलब बॉलिंग करी, बैट्समैन क्या करेगा आपका फ्रेंड, वो हिट करेगा। अब उसकी इच्छा से वो अपनी डायरेक्शन में हिट करेगा, तो उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया और बैट को उस एंगल में रखा ताकि वो उस डायरेक्शन में चले जाए बॉल। उसको अगर ऑफ साइड मारना होगा तो वो उस साइड बैट बैट घुमाएगा,
तो ये 4 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट को आपको लर्न करके रखना है ना। ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। चलो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास। ये चारों पॉइंट्स लर्न हो जाने चाहिए, कल मैं आते से सबसे पहले किसी से भी पूछ सकता हूँ। ओके, क्लियर टू यू? ओके।